हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जीके जिसकी जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन में लेके आ चुका हूं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार दरोगा की फॉर्म अप्लाई हो रहा है। जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन फाइनल उनका अप्लाई करवा ले, ठीक है। तो बिहार दरोगा के लिए वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। 1 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है पृथ्वी का आकार कैसा है। ऑप्शन है पूर्ण गोल, ऑप्शन बी दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन सी चपटा गोलाकार, ऑप्शन डी घनाकार। वो आप लोग खटाखट आंसर बताओ। यहाँ पे ओनली फॉर ABCD यहीं से ग्रुप हम निकालते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आप लोग खटाखट बोलो। इसका आंसर बिल्कुल सी नंबर होगा। जो भी स्टूडेंट सी नंबर मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि चपटा और गोलाकार इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि यहाँ व्याख्या हम देखते हैं कि व्याख्या इसमें क्या बता रहा है। व्याख्या बता रहा है पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, इसीलिए इसे ओवलेस्ट स्पेंड कहा जाता है। कहने का मतलब पृथ्वी की ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी दिखती है, ठीक है। ध्रुव पर चपटी, यहाँ पे देखो, ध्रुव पे चपटी और भूमध्य रेखा पे उभरी दिखती है, मतलब खुली हुई, इसीलिए इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। कहने का मतलब पृथ्वी का सबसे बाहरी परत, जैसे पृथ्वी हो गया, इसकी जो बाहरी परत है, बाहरी, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। ये तो अंदर वाला परत हो गया, ये बाहर वाला परत हो गया। ऑप्शन ए मैक्टल, ऑप्शन बी क्रेक्टस, ऑप्शन सी कोर, ऑप्शन डी बेस्ट। इसके बिल्कुल सही जवाब आप लोग खटाखट आंसर बताओ। जो भी स्टूडेंट अगर इसका जवाब बताते हैं, कमेंट बॉक्स में बारिश करवाते हैं, तो उनको बेस्ट ऑफ लक के आपसे माना जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रैक्ट्स। क्रैक्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। व्याख्या में मैं देखते हैं, व्याख्या बता रहा है क्रैक्ट पृथ्वी की ठोस बाहरी परत है जिस पर हम रहते हैं। कहने का मतलब क्रैक्ट जो ठोस है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है ना, जिस पे हम रहते हैं। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा? अगर कोई पूछे क्रैक्ट क्या है, तो एक ठोस है। ठोस जैसे ठोस यहाँ पे दिख सकता है, द्रव नहीं जो बह जाएगा। ठोस के मतलब आकार में दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 3 नंबर बता रहा है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बहुत मस्त और यूनिक क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग खटाखट एक बार और ध्यान दें। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सी है? ऑप्शन है पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी मारे हैं उनका बिल्कुल 100% सही जवाब है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं व्याख्या, देखते हैं। व्याख्या बता रहा है बुध सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह है। अगर कोई पूछे कि बुध सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह, तो बुध को मारना आप, ठीक है ना, बुध को मारना। बुध बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 4 नंबर बता रहा है सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ होता है। सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ होता है? यूनिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सूर्योदय सबसे पहले भारत में कहाँ होता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी सिक्किम। तो जहाँ पे जैसे कि कर्क रेखा जहाँ से गुजरता है, कहने का मतलब सबसे पहले जहाँ सूर्य पड़ता है, यहाँ से अगर गुजरेगा तो सूर्य यहाँ पड़ेगा, तो सबसे पहले सुबह यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे बाद में होगा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह होता है, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, जैसे सूरज ऐसे ऐसे बढ़ता है ना, उसी की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश बता रहा है भारत का सबसे पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहाँ सूर्योदय सबसे पहले दिखता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की निकटतम है और सूर्य अपनी घूर्णन के जैसे निकलेगा, सबसे पहले घूर्णन यही करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि 24 घंटा का दिन रात होता है, दोनों मिला के, तो पृथ्वी कितना समय लेता है? ऑप्शन है 12 घंटा, ऑप्शन बी 24 घंटा, ऑप्शन सी 48 घंटा, ऑप्शन डी 36 घंटा। तो बहुत यूनिक और मस्त क्वेश्चन है, ये सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही जवाब जो भी स्टूडेंट कहने का मतलब ऑप्शन बी मारे हैं कि 24 घंटा, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसका व्याख्या देखते बता रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगभग 23 घंटा 56 मिनट में पूरा कर लेता है, जिसे हम लगभग में बोल सकते हैं, कन्फर्म नहीं बता सकते। 56 से 57 भी हो सकता है, ठीक है, 56 से 57 भी हो सकता है। जैसे सूरज है, पृथ्वी है, यह है सूरज और यह है सूरज, तो इसको जैसे घूमेगा ना, जैसे ऐसे चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है, तो ऐसे रनिंग करता है, रनिंग करते करते यहाँ से जैसे चलेगा, यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ये सूरज हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी जैसे ये पृथ्वी हो गई, सूरज की जैसे चक्कर यहाँ पे फिर आकर लगाती है अपनी धुरी पे, वही टाइम को गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे 6 नंबर
ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है? ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से बना है? जो कि ताजमहल एक मुमताज ने अपने बेगम के याद में बनवाया था। ताजमहल किस चट्टान से बनी है? कहने का मतलब कौन सा उसमें चट्टान यानी कि पहाड़ पर्वत जो भी ईटा लगा हुआ है। ऑप्शन है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होने वाला है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। इसके पिछली बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि ताजमहल किस मिट्टी से, यहाँ चट्टान डाला वहाँ मिट्टी, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संगमरमर। एक पत्थर आता है जो कि बहुत महंगा आता है, संगमरमर। सी नंबर। बहुत यूनिक पत्थर होता है जो बहुत हीरे की तरह उसका क्वालिटी होती है, ठीक है, तो उससे बना था। यहाँ लिखा है संगमरमर रूपांतरिक चट्टान है जो चूना पत्थर से बना होता है। क्या चीज़ से? चूना और पत्थर। NaCH3 यहाँ लिखते हैं NaHCH3 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन बता रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी अमरकटक, ऑप्शन सी गोमुख, ऑप्शन डी मानेश्वर। बहुत यूनिक और मस्त क्वेश्चन होने वाला है, खटाखट आप लोग बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब जो भी स्टूडेंट कहने का मतलब सी नंबर में आ रहे हैं गोमुख, तो इनका बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है, ठीक है ना, गोमुख इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। गोमुख हिमंद से भागीरथी नदी में निकलता है। हिमंद से अगर कोई पूछे कहाँ से निकलता है तो आप यहाँ से बोलना हिमंद से भागीरथी निकलती है जो आगे चलकर गंगा कहलाती है। ये दोनों आपस में मिलने के बाद ही गंगा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? यूनिक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण तीनों है। आप लोग एक बार नज़र मारोगे आप लोग खटाखट याद हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी दक्कन पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन होने वाला। खटाखट आप लोग आंसर बताओ, और आंसर शीट के लिए मैं आप लोगों को कमेंट में इंतजार करता हूँ। इसके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लगभग आप लोगों को सी नंबर जो भी स्टूडेंट मार रहे हैं जो कि दक्कन पठार, ठीक है ना, दक्कन, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ व्याख्या हम देखते हैं, व्याख्या क्या बता रहा है? व्याख्या बता रहा है दक्कन पठार भारत के दक्षिण भाग में स्थित और सबसे बड़ा पठार है। दक्षिण में कहाँ? कोई पूछे कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत के दक्षिण में बहुत ही बड़ा पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 9 नंबर। बता रहा है मानसून भारत में किस दिशा में आता है? मानसून भारत में किस दिशा में आता है? यहाँ नहीं पूछ रहा है सबसे पहले किस दिशा में आता है, तो आप समझ जाना यहाँ किसी को बताना है किस दिशा में आता है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी पूर्व दक्षिण पूर्व। तो आप पश्चिम पूर्व कहीं भी देखना, ठीक है ना, पश्चिम पूर्व या दक्षिण पश्चिम किधर से आता है? खटाखट आप लोगों ने बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम में मानसून में सब की दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम में। इसका व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या क्या बता रहा है? व्याख्या बता रहा है मुख्य मानसून पवन अरब सागर से दक्षिण पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ देखो बोला था ना, पवने अरब सागर से दक्षिण पश्चिम की ओर भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 10 नंबर। बता रहा है कावेरी नदी कहाँ स्थित है? कावेरी नदी, जो कि कावेरी नदी बहुत चर्चित में आता है, किसी भी एग्जाम को आप उठा के देखना वहाँ ऑब्जेक्टिव में कावेरी नदी का पूछना ही पूछना है, ठीक है। ऑप्शन है बंगाल की खाई, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी मानेश्वर झील में, ऑप्शन डी चिल्का झील। बहुत यूनिक और मस्त क्वेश्चन होने वाला। खटाखट आप लोग आंसर बताओ। इसका बिल्कुल सही जवाब एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते बता रहा है कावेरी नदी कहाँ गिरता है? कावेरी नदी कहाँ गिरता है? ये नहीं बता रहा पानी या फलाना ठिकाना कुछ, कहाँ गिरता है। तो ये चक्रव्यूह वाला क्वेश्चन है, आप इसमें फंसना मत, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इसका बिल्कुल यूनिक और सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ व्याख्या देखते बता रहा है दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण नदी की जो भी प्रमुख नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर। पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? बहुत ही मस्त और यूनिक क्वेश्चन है। आप लोग एक बार और क्वेश्चन को पढ़ो तब आप लोगों को समझ में आएगा। बता रहे पृथ्वी का ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CH4, ठीक है ना। CO2 CH4 की तापमान की वजह से
यहाँ बता रहा है CO2 CH4 जैसी गैस वातावरण में ऊष्मा रोककर तापमान बढ़ाता है। बहुत यूनिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 12 नंबर, बता रहा है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। ऑप्शन है अवशिष्ट, ऑप्शन बी मुड़ा हुआ, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी पठार। करेक्ट मतलब हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। एक बार और अच्छा से क्वेश्चन को डीप पढ़ो, आराम से सुकून से पढ़ोगे तो आपको 100% जेहन में समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देखते आप खटाक से मार दोगे। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय ऐसे जो है ना, हिमालय ऐसे टेढ़ा टाढ़ा है, ऐसे उसका चोटी है, टेढ़ा टाढ़ा, ठीक है। तो यहाँ देखो कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ मुड़ा हुआ इसको मारेंगे, ठीक है ना। अवशिष्ट नहीं होता है, ज्वालामुखी, पठारी नहीं, मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन भी जो भी स्टूडेंट मारे हैं मुड़ा हुआ, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ बता रहे हिमालय दोनों टेक्टोनिया प्लेटों से टकराव से बना हुआ पर्वत है। अगर कोई पूछे कि कैसे बना, कैसे, तो टेक्टोनिया के टकराव से, ठीक है, टेक्टोनिया के टकराव से। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 13 नंबर, बता रहा है पृथ्वी की सूर्य और औसत दूरी कितने। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितने का है, मतलब पृथ्वी का जो है, पृथ्वी है, आप लोग के यहाँ डिप्रेशन, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, ठीक है, सूरज, ये सूरज है, पृथ्वी है, इसकी औसत दूरी कितनी है, ये जो कि है दूरी, तो इसका दूरी कितनी है खटाखट बताओ। ऑप्शन है 9.3 करोड़ मिली, ठीक है, ऑप्शन बी 8.4 करोड़ मिली, ऑप्शन डी सी 9.3 करोड़ मिली, ऑप्शन डी 14 करोड़ मिली। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो कि हो जाएगा ए नंबर, जो भी स्टूडेंट मारे हैं ए नंबर, यानी कि 9.3 करोड़ मिली, ठीक है ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। ये भी कंफर्म नहीं है, लगभग में ही है, इसको मान के चलते, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही और यूनिक जवाब है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। यहाँ पे व्याख्या देखते बता रहा है यह दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर, 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, मिलियन समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 नंबर, बता रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ोगे तो ए टू जेड समझ में आएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी कलहारी, ऑप्शन डी थार। थार मरुस्थल जो रेगिस्तान का सबसे बड़ा है। यहाँ बता रहा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, यानी कि सहारा। अगर राजस्थान के पूछे तो थार मारना, थार, ठीक है, डी नंबर। यहाँ बता रहा है सहारा की व्याख्या, यहाँ देखेंगे, बता रहा है सहारा अफ्रीका में स्थित और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15 नंबर, बता रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन है कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी नंदा देवी। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, खटाखट आप लोग कमेंट बॉक्स में मारो। यहाँ पे बता रहा है, एक बार आंसर किया आप लोग आराम से, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन ए में है, कंचनजंगा इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 100% राइट है। यहाँ देखते बता रहा है व्याख्या, कंचनजंगा भारत की सीमा से स्थित ऊंचा शिखर है जो कि 85 से 86 मीटर में है। अगर कोई पूछे कि इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई शिखर की ऊंचाई कितना है, तो 8,586 किलोमीटर है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है किसी राज्य को भारत का चाय बगाना कहते हैं। कौन सा राज्य है जिसको भारत का चाय का बगाना कहते हैं, जहाँ पे चाय पत्ती का उत्पादन उद्योग बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। एक बार और क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। बता रहा है किस राज्य को भारत का चाय का बगाना कहते हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असम। जो भी स्टूडेंट यानी कि असम आ रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, असम। यहाँ पे देखो, अब असम के यहाँ पे हम बारे में पढ़ते हैं कि क्या बताया व्याख्या में। बता रहा है असम चाय उत्पादन में भारत के सबसे बड़ा राज्य है। अगर चाय उत्पादन में बात करें असम, तो भारत में जो भी राज्य है 29 राज्य है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा है, 29 राज्य में एक असम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 17 नंबर, गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन सी कृष्णा डेल्टा, ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा। बहुत ही मस्त आंसर है, आप लोग खटाखट बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग आप लोग समझ रहे हो। इसका बिल्कुल सही जवाब जो भी स्टूडेंट मारे सुंदरवन डेल्टा बिल्कुल सही है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते, गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता था। सुंदरवन डेल्टा के नाम से
जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट मारे हैं उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे व्याख्या देखते बता रहे यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है, ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 18 नंबर बता रहा है पृथ्वी का सबसे गर्म पर्वत कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गर्म पर्वत कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गर्म पर्वत कौन सा है, कहने का मतलब वो हमेशा गर्म होता है। ऑप्शन ए कृक्ष, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन डी कोर, ऑप्शन डी मिद्रा। एक बार क्वेश्चन में देखते हैं, पृथ्वी की सबसे गर्म पर्वत कौन सा है। पर्वत, पहाड़, पठार में क्या अंतर है, आप कमेंट में एक बार बताना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी इतना होता है लगभग तापमान 5000, बहुत ही ज़्यादा होता है। बता रहे हैं कोर के तापमान लगभग 5000 तक होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कढ़ाई जल जाता है, 30 डिग्री पर चावल और दाल उबल जाता है, ठीक है। तो आप 500 डिग्री से 5000 डिग्री समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 19 नंबर, कोयला किस प्रकार की चट्टान है। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टान है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन ए अग्नीय, ऑप्शन बी रूपांतरिक, ऑप्शन डी औषधि, ऑप्शन सी क्रिस्प। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग खटाखट ढूंढो। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं, बता रहे कोयला किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन ए अग्ना है, ऑप्शन बी रूपांतरिक, ऑप्शन सी औषधीय, ऑप्शन डी कृत्रिम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा औषधीय। जो भी स्टूडेंट औषधीय यानी कि सी नंबर मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि औषधीय का मतलब ये खत्म नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कोयला जो औषधीय से बनने वाली औषधीय चट्टान है। यहाँ देखो, यहाँ मैं बोला था ना कोयला जो औषधि से बनने वाली औषधीय चट्टान है। यहाँ हाईलाइट इसलिए मैं करता हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा समझ में आए, और व्याख्या इसलिए लिखता हूँ कि जल्दी क्वेश्चन को आप पकड़ो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और बेल आइकन को दबा लो। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 110% मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा कि आपका एग्जाम एक बार क्वालिफाई हो जाए। आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी साबरमती। बहुत ही यूनिक और मस्त क्वेश्चन है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बिहार की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंगा, जो कि व्याख्या बता रहा है बिहार के उत्तर भाग में से होकर और राज्य में के मुख्य नदी पे है, ठीक है ना।